को ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स बातें आप जरूर ध्यान में रखें। तो पहला है, एक टर्म आता है ईएमएफ। ईएमएफ, टेल मी व्हाट इज फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Electromotive force, but it is not a force, that you have to remember. Its name is force, but it is not a force. Now first we'll try to understand what is electromotive force. तो फिजिक्स में इसको हम मिसनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसनोमर। मिसनोमर मीन्स कि जिसका नाम जो है वो एक्चुअली वो है नहीं। ये फोर्स है, ये फोर्स नहीं है। इसका यूनिट जो है वो न्यूटन नहीं होता है। इसका यूनिट क्या होता है पहले ये बताओ? यूनिट, इसका यूनिट होता है वोल्ट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसका यूनिट क्या है? वोल्ट। इससे तो क्लियर हो गया, इट इज नॉट ए फोर्स। और ये क्या है, इसको पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से दिखाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सपोज आपके पास एक सेल है और इस सेल को आपने एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। Cell is connected with the voltmeter. This is plus, this is minus. The same cell is connected with a resistance. Okay. मतलब एक सर्किट बनाया गया है जिसमें हम सेल को किससे कनेक्ट किया? सेल इज कनेक्टेड विथ ए वोल्टमीटर and the same cell is connected with a resistance with key also. Okay, तो हमको बताओ कि when key is off, जब key off होगा, when key is off, क्या वोल्ट मीटर की कोई रीडिंग आएगी? बिकॉज द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, वोल्ट मीटर की सर्किट तो अभी भी पूरा है। ओके, जब की हम ऑन करेंगे तो उस समय वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, स्टिल इट विल कम। ओके, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग तुम्हारे की ऑफ होने से भी आएगा और की ऑन होने से भी आएगा। इट्स ओके, बट इन बोथ द रीडिंग्स देयर विल बी अ डिफरेंस। दोनों रीडिंग में अंतर आएगा। रीडिंग तो आएगा लेकिन रीडिंग में आपको क्या होगा? अंतर आएगा। अब अंतर आएगा, क्या अंतर आता है ये बता। जब आपने की ऑन किया, इसका मतलब है यू आर ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सेल, और जब की ऑफ किया इसका मतलब है यू डू नॉट ड्रॉ एनी करंट। करेक्ट? तो हमारे पास वोल्ट मीटर की दो रीडिंग है। पहला रीडिंग क्या? पहला रीडिंग जब की ऑफ था तब वोल्ट मीटर की रीडिंग, जब की ऑन है तब वोल्ट मीटर का रीडिंग। ऑन का मतलब हुआ कि करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ऑन का मतलब क्या हुआ? करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और ऑफ का मतलब क्या हुआ? करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ओके, तो ये दो केस आप ध्यान में रखें एंड देन यू कैन डिफाइन इजीली व्हाट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ बोलना कि इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस द पोल्स ऑफ ए सेल when no current is drawn। बात समझ में आया?
ईएमएफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। तो पहला डेफिनेशन आप नोट करें, क्या कि इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल when no current is drawn. No current is drawn. When you are drawing no current, then potential difference of the cell is called EMF. It's okay? तो आपसे पूछ सकता है कि जब करंट हम ड्रॉ करते हैं तब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ। सो यू राइट डाउन, उसके लिए एक दूसरा नाम आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन राइट टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, how you define terminal voltage? The terminal voltage is potential difference across the cell when a current is drawn from it. Terminal voltage क्या बोलते हैं? It is a potential difference across the cell when current is drawn. Okay. उसी का डेफिनेशन, उसी तरह का डेफिनेशन है। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। व्हेन करंट इज ड्रॉन देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यू राइट डाउन। अच्छा, दो बैटरी में दो चीज यूज होता है, चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग का मतलब हुआ व्हेन यू आर ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सेल, और चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? व्हेन यू आर गिविंग करंट टू द सेल। बात समझ में आ रहा है? चार्जिंग मतलब क्या हुआ? आप सेल को करंट दे रहे हो, और डिस्चार्जिंग मतलब करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो लेट terminal potential difference is V. V is less than EMF. When current is drawn, जब करंट ड्रॉ करते हैं तो V का वैल्यू E से क्या होता है? कम होता है। दूसरा कंडीशन जरूर लिखना, व्हेन करंट इज ड्रॉन, V इज ग्रेटर देन EMF। कब होता है? एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तुम्हारा भी जो होगा वह ईएमएफ से बड़ा होगा। ओके। एक और चीज, क्या भी ईएमएफ के बराबर हो सकता है? बोला हो सकता है। कब? V is equal to EMF when cell has zero internal resistance. Internal resistance is the resistance offered by the chemicals of a cell. सेल का जो रेजिस्टेंस होता है, सेल के केमिकल्स का जो रेजिस्टेंस होता है, दैट इज टर्म्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो तो उस केस में V का वैल्यू EMF के इक्वल होगा। ओके, V E से छोटा कब होता है? व्हेन यू आर ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सेल। V E से बड़ा कब होता है? व्हेन यू आर चार्जिंग द सेल। और V E के बराबर कब होता है? V E के बराबर तब होगा जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। हम एक दिन बताए थे 10th लेवल में हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेते। ठीक है, ओके। नाउ तो ये बात आप ध्यान में रखना कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वह EMF के बराबर होगा। कब होगा? जब सेल का रेजिस्टेंस 0। सेल तो एक हम लिखाए थे कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नहीं होता है, सेल का रेजिस्टेंस 0 होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। सिर्फ किसका रेजिस्टेंस बताए थे? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। ओके, नाउ यू कम, आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन and then you try to look at. Suppose you are given a resistance of 2 ohm and you have used here a 3 volt battery. Okay, the direction of current, the current is drawn from the positive terminal of the cell. तो करंट ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। ओके, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। कैन यू टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इसका EMF 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज गिवन 2 ओम। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, अभी जो हमने आपको बताया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है जो EMF होता है, V इज इक्वल टू E। करेक्ट? तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? नो आइडिया। व्हाट इज द EMF? द EMF ऑफ द सेल इज 3 वोल्ट। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज ऑल्सो 3 वोल्ट। जितना EMF होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कब? कंडीशन तो आपको पहले से पता है, जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो। तो हम 10th लेवल पे, शुरुआत लेवल पे यही मान के सारे प्रॉब्लम बनाएंगे। लेकिन और थोड़ा स्टैंडर्ड बनाओगे तो फिर भी जो है E के बराबर नहीं होगा। ओके, सो दैट यू हैव टू कीप फॉर फ्यूचर ऑल्सो। तो बताओ व्हाट इज करंट पासिंग थ्रू इट? How much current is going? To use Ohm's law. So Ohm's law is equal to what? V is equal to R into I. So you are given R, you are given V. What is the current I? If you calculate, you will get 1.5 ampere. It's okay? Now you look at here. First, we will look at here series combination. Series combination. In series combination, we are taking 3 resistors, correct? The resistor is R1, this is R2, this is R3. The EMF of the cell is E. Correct? EMF of the cell is E. Current I is there. करंट का डिवीजन होता है? करंट ब्रांच में बढ़ता है कहीं? नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता है। करेक्ट? तो हियर करंट इज नॉट डिवाइडेड। Same current, what current is passing through R1? Same current will go through R2 and R3 as well. So current is not divided. So one point that you write down,
The current in series combination, current through each resistor is same. here यहाँ पे करंट जो है तीनों रेजिस्टर से सेम फ्लो हो रहा है. ओके. Let potential difference of R1 is V1. Potential difference of R2 is V2. And potential difference of R3 is V3. So, okay. V1, V2 and V3. Now, ये potential difference कहाँ से आया? कहाँ से आया? सेल के ईएमएफ से. और आपको पता है ना कि जितना ईएमएफ होगा उतना ही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा. बात समझ में आया? तो ये बताएं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, यू राइट डाउन, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस E is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay. Now, how can you calculate by using Ohm's law? V1, V बराबर क्या होता है? Current is I, resistance is R1. So, what is V1? तो V1 is equal to IR1. Correct. V2 is equal to IR2 plus V3 is equal to IR3. Okay. Now what you are getting? I you take common. So what is left? R1 plus R2 plus R3. I you take it out in left side. So what is your equation now? E upon I is equal to R1 plus R2 plus R3. E is total potential difference. I is total current. So what is E by I? Is a total resistance. Total potential difference is E. Total current is I. So E by I will give you what? R total. R equivalent हम लोग लिखते हैं. R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. So this is what in series combination. The resistance, equivalent resistance R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. So in series combination, the resistances are being added. Series combination क्या होता है? Resistance जो है वो add होता है. सर्किट का resistance काफी ज्यादा हो जाता है if you are combining in series. Okay? Now, this is one part that you have to understand. But the problem क्या है? You suppose करो, since the current has only one path to travel in series combination, so if this resistance, if you remove, then what will happen? Then what will happen? The current will not flow. Why? Because the path is, circuit is not completed. So suppose you have used 3 bulbs connected in series. One bulb is fused. The other 2 will not glow. Why? Because there is no current is allowed to pass. Because the circuit is broken. बात समझ में आया? रेजिस्टेंस की जगह आप 3 बल्ब लगा दे, एक बल्ब अगर फ्यूज हुआ तो बाकी दोनों बल्ब नहीं जलेगा. घर में ऐसा होता है,
घर में ऐसा होता है, मान लो बल्ब फ्यूज हो गया, पंखा चलता है ना, तो इसका मतलब है कि घर का जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज नहीं है, ये तो फाइनल हो गया। तो सम अदर कॉम्बिनेशन इज देयर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप डिवाइसेस ऐड करेंगे तो एक अगर गड़बड़ हुआ तो बाकी ठीक भी होने के बावजूद भी इट विल नॉट बी ऑपरेटेड, वो काम नहीं करेगा। ओके, तो डोमेस्टिक जो हमारे घर में जो सर्किट बनता है वो सीरीज नहीं होता। सबको पता है कि एक फ्यूज भी हो गया तो बाकी दूसरा बल्ब जलता है, तीसरा जलता है। इफ घर का अगर सीरीज में सारे कनेक्ट होता, एक फ्यूज होने भर की देरी होती, आपका पूरा का पूरा काम जो है तमाम हो जाता। दैट मीन्स नो डिवाइस विल वर्क। ओके, ऐसा नहीं होता है घर में। तो इट प्रूव्स दैट इन डोमेस्टिक सर्किट देयर इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग उसकी भी बात कर लें और फिर कुछ प्रॉब्लम भी बनाने के लिए। ओके, नाउ यू लुक एट हियर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी विल टेक 3 रेजिस्टर्स। अच्छा, अगर मान लो n रजिस्टर होता तो क्या होता? सपोज करो n रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर connected in series. लिखो तो, there are n resistors, each of resistance are connected in series. What is equivalent resistance? N resistor, each of resistance are connected in series. What is equivalent resistance? So R equivalent is equal to N into R. Agree? R equivalent is equal to R plus R plus R plus how many times? N times. So your result is NR. This you remember, क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। Now you come here, parallel combination. Parallel combination. Parallel combination. What is parallel combination that you look here? Parallel combination में फिर से हम 3 रजिस्टर लेते हैं। Now it is connected with a battery whose EMF is E. Okay? Whose EMF is E. Let total current is I. At this point, when the current comes here I, the first you consider the resistance R1, R2 and R3. The current is here allowed to divide. Current divide होगा? Let I1 current is pass through, I2 current is pass through R2 and I3 current is allowed to pass through R3. Okay. So current is here divided, you write down. Current is here divided. Okay. Now one thing is same here. Can anybody tell me? Potential difference is same, and this potential difference is equal to the EMF of the cell. कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो जितना सेल का EMF होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करेक्ट? The potential difference across each resistor is E. सभी रेजिस्टर का पोटेंशियल, क्योंकि कॉमन पॉइंट कनेक्टेड है, जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही पोटेंशियल यहां होगा। ठीक है? ओके। नाउ कैन यू राइट वन इक्वेशन हियर? टोटल करंट I
is equal to I1 plus I2 plus I3. It is there. Total current I is equal to I1 plus I2 plus I3. I1 how can you get? From Ohm's law. V by R. तो what is V here? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E के बराबर. तो अब आप इसकी जगह लिखना E by R1 plus E by R2 plus E by R3. So there. Okay? देखो V E के बराबर हम बार बार बोल रहे हैं, कब होगा? जब हम ये मान रहे हैं कि सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस या सेल मेरा आइडियल है, सेल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. अगर रेजिस्टेंस है तब E भी E के बराबर नहीं होगा. ये ध्यान में रखना आप. Now E you take common and you keep it in left side. तो I is equal to E common 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay? Then you bring the E to left side. So what is here? I upon E is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Can tell me I is total current, EMF is your net potential difference here. So what is the ratio of I and E will give? R or 1 by R? I by E क्या देगा हमको? R देगा या 1 by R देगा. Very good. It's okay? So you can write down 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. It's okay. Are you following? Now you tell me. Suppose इसको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया. Will the current will pass through R2 and R3? Yes. मतलब है एक डिस्कनेक्ट होने के बावजूद भी हमारे करंट जो है R2 R3 से निकल रहा है. इट इज पासिंग थ्रू. अगर ये तीनों की जगह बल्ब होता, ये बल्ब फ्यूज होने के बाद भी बाकी दोनों बल्ब जो है वो तुम्हारा ग्लो करता. करेक्ट? बात समझ में आया? सो घर का जो कॉम्बिनेशन है कैसा कॉम्बिनेशन है? इट इज अ पैरेलल वन. ओके. अब आप हमको ये बताएं, कुछ क्वेश्चन अब हम लोग करें. सपोज करो कि आपके पास n रेजिस्टर्स है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R. बताए n रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R. तो कंबाइंड इन पैरेलल जोड़ा गया है. R पैरेलल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होगा? एनीबॉडी? हाउ कैन यू डू? फॉर्मूला इज व्हाट? R equivalent is equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R plus how many times? N times. So R equivalent is equal to N by R. So what is R equivalent? R equivalent is equal to R upon N. Okay, R upon N. मान लो आपके पास
दो रजिस्टर हो, पैरेलल कंबाइंड हो, तो 1/R पैरेलल कर देते हैं सुविधा के लिए, आपको पता चल जाए कि ये पैरेलल कौन है। इज इक्वल टू व्हाट? 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज R पैरेलल? दिस इज 1/R पैरेलल। The correct answer is R1 R2 by R1 plus R2। बात समझ में आ रहा? ठीक है, अब आप सोच के बताएं जल्दी से, 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। यू आर गिवन 3 रजिस्टर्स। कितना? 3 रजिस्टर्स, सभी के रेजिस्टेंस 2 ओम है। सभी के रेजिस्टेंस क्या है? 2 ओम। सीरीज में कंबाइन किए तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 6 ओम। नो प्रॉब्लम। तो सीरीज में कंबाइन किए, कितने रेजिस्टर था? 3। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, तो 2 + 2 + 2 RS बराबर हो जाएगा 6। If same resistors are combined in parallel, tell me what is RP? One by two plus 1/2 plus 1/2, 3/2. So answer is 2/3. नहीं बात समझे? 1/2 plus 1/2 plus 1/2. So this is 3/2. 1/RP is equal to 3/2. So RP is reciprocal, 2/3. Correct answer, 2/3. Now you get the ratio RS by RP. कितना है? 9 है। यू गेट द रेशियो। किस में ज्यादा रेजिस्टेंस है, सीरीज या पैरेलल? किस में ज्यादा रेजिस्टेंस? सीरीज में। कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। करेक्ट। अब फिर से पिछला बात आप याद करो। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि RS बराबर होता है NR। N रेजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। कितना आया? NR। RP बराबर कितना? R/N। रेशियो बताओ। RS by RP, N²। ठीक है, RS by RP सीरीज और पैरेलल का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? N²। अब फिर से इस सवाल में आओ, कितने रेजिस्टर थे? 3। तो सीरीज और पैरेलल का रेशियो निकाले, कितना आ जाएगा? N²। N² मतलब 9। अगर 4 रहता 16, 5 रहता तो 25। बात समझ में आया? ओके। नाउ आई make you 2 or 3 questions, simple questions, and you try fast. Okay. You are given 3 resistors combined in series. This is 1 ohm, this is 2 ohm, this is 3 ohm. Connected with a cell of EMF 12 volt. करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज करंट थ्रू द सर्किट? तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। सीरीज में है ना, तो RS इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, दैट इज 6 ओम। Your total potential difference V is equal to EMF and is equal to 12 volt.
करेक्ट. सो व्हाट इज करंट? द करंट I बराबर V अपॉन RS. तो आंसर इज 2 एम्पियर. करेक्ट. 2 एम्पियर. Now can you tell me what is potential difference of 3 ohm resistor? How can you find out potential difference? The potential difference can be found out by product of current and resistance. So how much current passing through this? Just you have calculated. 2 ampere. How much current is passing through? 2 ampere. आपने पता ना सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है. 2 एम्पियर इससे भी, इससे भी, इससे भी. तो करंट यू नो, रेजिस्टेंस यू नो. सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? दिस इज 6 वोल्ट. इसका बताओ. 4 वोल्ट. इसका बताओ. सबको जोड़ो. 12 है कि नहीं यहाँ पे? नहीं बात समझे? तो जितना ये ईएमएफ है उतने तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना. कब? जब इंटरनल रेजिस्टेंस. अभी हम 10 में भूल जाए इंटरनल रेजिस्टेंस को. ओके. सो दिस इज वन क्वेश्चन दैट यू check your knowledge. One more question I am giving you for parallel combination. Now look at here. These are two resistance we have used here. This is your 2 ohm and this is your 4 ohm. And it is connected with a cell. Equivalent resistance first you tell. What is equivalent resistance? What is equivalent? R1 R2 by R1 plus R2. So R1 R2 means 4 into 2, R1 into R2. By R1 plus R2. तो R1 R2 कितना हुआ? 8. 8 ना हुआ. R1 plus R2 डिवाइड कर 8 by 6 कितना है? 8 by 6 कितना आता है? 4 by 3 होगा. 4 by 3 ohm. Correct? Okay, that's it. That you can. या ऐसे ही निकालो. 1 by R equivalent is equal to 1 by 2 plus 1 by 4. Like that you calculate. No problem here. ठीक है? गलत है क्या? हाँ, 8 by 6 means 4 by 3. हाँ, what is the problem? 8 by 6 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है. तो 16 बाई 12 लिख दो. 32 बाई 24. अब बढ़ते जाओ, जो मर्जी करो. सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म हुआ 4 by 3. करेक्ट. नाउ यू कम. ये हुआ इसके टोटल रेजिस्टेंस. हाउ मच करंट विल पास थ्रू? टोटल करंट बता. तो टोटल करंट I total is equal to EMF total EMF by total resistance are equivalent. So you see there 12 volt again it is. So 12 by 4 by 3. What is the answer? Answer is 9 ampere. बात समझ में आया? 9 ampere. Now you tell me, what is potential difference of 4 ohm resistor? अब इसको हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं. दूसरा तरीका भी है. टोटल करंट कितना निकाले? 9 एम्पियर. कैसे निकाले? पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालिए. टोटल ईएमएफ दिया हुआ है एंड टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस गिव्स यू करंट. टोटल करंट. अब आप हमको ये बताओ 4 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कोई 4 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. पोटेंशियल डिफरेंस जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा. ये इसके बराबर होगा. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 ओम? 12. 12 वोल्ट. दिस इज 12. नहीं रे, 12 वोल्ट.
जो बैटरी का ईएमएफ है यहां पर वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इसका पोटेंशियल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ओके, तो इसका 4 ओम रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? तो व्हाट इज करंट? ओम्स लॉ कितना? 3 एम्पियर। अब इसका बताओ, 6 एम्पियर। यही ना दोनों टूट गया था, जोड़ लो। So total current is what? Is a 9 amperes. So this is also, this way also you can find out total current. It's okay? एक चीज और देखो, जिधर जिस ब्रांच में ज्यादा रेजिस्टेंस है, करंट का वैल्यू क्या है? कम है। और जिधर कम रेजिस्टेंस है उधर करंट का वैल्यू ज्यादा है। नाउ देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। जाओ उसको सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, ठीक है? थैंक यू।